क्या आप भी सीयूटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में 200 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? क्या आपका भी सपना है 200 प्लस मार्क्स ला करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, लेकिन आप अभी भी कंफ्यूज है कि मैम मैं कैसे लेके आ पाऊंगा, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैम मैं कैसे लेके आ पाऊंगा, मैंने तो अभी तैयारी शुरू करी है। आप भी ला सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो एक टॉपर होता है, क्या वो 12-12 घंटे या 14-14 घंटे पढ़ाई करता है? नहीं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करने के बजाय कम पढ़ाई करता है, लेकिन स्मार्ट स्टडीज से पढ़ाई करता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन उससे भी पहले सबसे पहले हमें एक चीज जाननी है कि आपका सिलेबस क्या होता है। जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए और आपके सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए, यानी कि आप पूरी तरीके से अपने सिलेबस से रूबरू होने चाहिए। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग का भी कुछ पोर्शन आपके एग्जाम में आता है। तो ये है आपका सिलेबस। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो आपका एग्जाम होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में दे सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं। एंड दिस इज एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम जो कि आपका कंप्यूटर पे होता है, ऑनलाइन होता है। 75 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होता है और यहाँ पर 75 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग यस, आपके 4 नंबर करेक्ट आंसर पे मिलते हैं और -1 नेगेटिव मार्किंग पे होता है। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि मैम प्रिपरेशन करें तो करें कैसे यार, कैसे एक स्मार्ट अप्रोच अपनाएं और कैसे टॉपर की तरह हम भी एक एवरेज बच्चे होने के बावजूद भी 200 प्लस मार्क्स लेकर के आए और अपना एग्जाम, अपना एडमिशन एक ड्रीम यूनिवर्सिटी में पक्का कर पाए। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल बेसिक से सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, क्वांट्स हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो या फिर लीगल रीजनिंग हो। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हर एक सब्जेक्ट की। अगर आप बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के सीधा कूद चुके हैं प्रैक्टिस करने पे, सीधा कूद जा रहे हैं टेस्ट देने पे, तो आपका एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं होगा। थोड़ा पेशेंस चाहिए इसके लिए। सॉल्व 200 प्लस में एमसीक्यूज, ये तो लास्ट की बात है कि पूरी तैयारी करने के बाद अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड कर ली है, बेसिक से सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले हैं, तो कम से कम आपको सारे सब्जेक्ट का मिला करके 2000 प्लस एमसीक्यूज तो सॉल्व करने ही चाहिए। यूनिवर्सल एमसीक्यूज आप गाइड कैसे कर सकते हैं, अड्डा की बुक्स ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपर बच्चा प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देता है और वो इतने क्वेश्चन तो मिनिमम प्रैक्टिस करता ही है। जो आप सोचते हैं ना कि टीचर ने पढ़ा दिया और मेरा हो गया, उससे आप कभी भी एक अच्छा स्कोर नहीं लेके आ पाएंगे बेटा। हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर में आपको 200 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व किए होने चाहिए। प्रैक्टिस टॉपिक वाइज इनिशियली, यानी कि जब आप प्रिपरेशन शुरू करिए तो टॉपिक वाइज इनिशियली प्रैक्टिस करिए। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपने सिलोगिज्म पढ़ा तो कम से कम 100 क्वेश्चन सिलोगिज्म के सॉल्व होने चाहिए। अगर आपने क्वांट्स पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, तो परसेंटेज का कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन आपका सॉल्व होना ही चाहिए। तो इनिशियली टॉपिक वाइज करना है, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे जाना है। और जो आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं प्रिपरेशन जर्नी में, इसकी एक अलग से बुक बनी होनी चाहिए। जो भी आप मिस्टेक्स करते हैं, जो भी आप गलतियां करते हैं, सो दैट आप उनको करेक्ट कर पाए। आपको क्या लगता है कि जो टॉपर बच्चा है, जो बहुत अच्छा स्कोर लेकर के आ रहा है, वो सिर्फ ऐसे ही कर लेता है सारी चीजें? वो अपनी इतनी इतनी बारीकियों को, इतनी इतनी गलतियों को मेजर कर रहा होता है बैठ करके, तब जा करके इंप्रूवमेंट्स लाता है। यही एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। सिर्फ रेस में भागना नहीं है, रेस में आपको देखना है कि आपके पास सारी चीजें हैं प्रॉपरली, तब भागना है आपको रेस में, ठीक है। प्रायोरिटाइज करना है जीके जीएस, करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को, है ना। जो सब कम आते हैं उनको लेस प्रायोरिटी पे रखना है आपको। बात करेंगे अगर रिवीजन स्ट्रेटेजी की, तो रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, इतना सारा कंटेंट आपको यूज़ नहीं करना है बेटा। ये कंटेंट की दुनिया समुंदर है, आपको मोती निकालना है। यानी कि थोड़ा सा कंटेंट को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। एक कंटेंट उठाओ, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया आपने। अगर 100 क्वेश्चन को अगर आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया है, तो आप बहुत पक्के हो चुके हैं अपने कॉन्सेप्ट में, अपने प्रैक्टिस में। मेक क्विक रिवीजन शीट, शॉर्टकट्स की शीट बनानी है, आर्टिकल्स को नोट करना है, ठीक है। रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए और स्पेस्ड रिवीजन होना चाहिए आपका, ठीक है। एक ही टॉपिक को 4 से 5 बार रिवीजन होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कंसिस्टेंट रहना है, बैलेंस रहना है। ये नहीं कि 8-8 घंटे पढ़ना शुरू कर देना है, पहले ही मंथ से टारगेट बना लिया इतना बड़ा सा, अचीव इतना भी नहीं हो पा रहा है। तो टारगेट इतना मिनिमल रखो, शुरुआत में खुद को सब कुछ ईजी दो। जो आपको, जब आप शुरू पढ़ने बैठ रहे हो ना सुबह, तो आपकी स्ट्रेटेजी ऐसे होनी चाहिए कि जो मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है मैं उससे शुरू करूंगा, एकदम पॉजिटिव होकर के। और खुद को ब्रेक भी दो।
ब्रेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये नहीं कि हफ्ते में 4 दिन घूम रहे हैं और 2 दिन बिल्कुल अपने जान देने पे उतर आए हैं पढ़ाई करने में, ये आपको नहीं करना है। तो डेली रूटीन क्या होनी चाहिए कि डेली 2 घंटे आपको थ्योरी पढ़ना है आज से ही, अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो, ठीक है। डेली 2 घंटे थ्योरी पे देना है सारे सब्जेक्ट के, यानी आधे आधे घंटे भी देंगे तो भी काम चल जाएगा। 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है जो आपने थ्योरीज पढ़ी है उसकी, और 30 मिनट रीडिंग इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फाइनल कॉल अगर मैं आपको बताऊं तो आपको क्या करना है यार, टॉपर्स डोंट जस्ट रश स्टडी हार्ड, दे स्टडी स्ट्रेटेजिकली, यानी कि स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करनी है जैसा मैंने आपको बताया है। You have 8 month and that is enough to master the concept, रिवाइज स्मार्टली, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया जा सकता है, रिवीजन भी किया जा सकता है और प्रैक्टिस भी किया जा सकता है, और आराम से स्कोर किया जा सकता है 200 प्लस, ठीक है। स्टार्ट टुडे, स्टे कंसिस्टेंट, ट्रैक एवरी मिस्टेक ऑफ योर्स एंड देन स्टे लीगली क्यूरियस। ये चीज़ें अगर आपने कर ली तो डेफिनेटली आप आराम से क्लियर कर पाएंगे अपना CUET PG LLB एंड यू विल बी डेफिनेटली एबल टू स्कोर 200 प्लस मार्क्स फॉर 100%, ठीक है। ये कोई सिर्फ टॉपर के लिए नहीं है, ये एवरेज बच्चे के लिए बता रही हूँ। टॉपर तो आपको पता ही है कि 200-300 मार्क्स, 278 280 मार्क्स कन्हैया कुमार लेकर के आए थे, तो ये नॉर्मल बच्चे के लिए ही था। ये मेरा QR है, अगर सॉरी ये मेरा टेलीग्राम चैनल का QR है, आप इसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम पर मेरे से रीच कर सकते हैं, और डेली क्लास के PDF नोट्स, बाकी भी जो नोटिफिकेशंस आती हैं, क्विजेज आते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड अगर आप इतना अच्छा स्कोर करने के लिए कोई बैच चाह रहे हैं कि मैम 200 प्लस तो स्कोर करना है लेकिन खुद से नहीं हो पाएगा, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इधर उधर पढ़ के अपना टाइम बर्बाद करूँ, मुझे तो सिलेक्शन चाहिए, मुझे पक्का सिलेक्शन चाहिए, मुझे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है मैम, थोड़े से पैसे लगा करके ही सही, बट मुझे एक सीट तो पक्की करनी है, क्योंकि मेरे लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। 2-4-10 हज़ार रुपए के चक्कर में मैं अपना सिलेक्शन नहीं रोकना चाहता हूँ। तो आप स्कॉलर्स 2.0 बैच में इनरोल कर सकते हैं। अगर आप पूरे साल के लिए चाहते हैं कि जो भी नए बैचेज आए मुझे मिलते जाएं एक ही कॉस्ट पर एक बार परचेस करने पे, तो वो है हमारा लॉ महापैक। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं SM Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये मेरी मेल ID है, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तैयारी कैसे शुरू करनी है, शुरू से कैसे पढ़ाई करनी है, जीरो से कैसे पढ़ाई करनी है, तो आप इस पर मुझे मेल कर सकते हैं और अपना नंबर दे दीजिएगा। आई विल कॉन्टैक्ट यू एंड गाइड यू, आई विल गिव यू द फ्री मेंटोरशिप फॉर योर CUET PG एंट्रेंस एग्जाम। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। स्टे कनेक्टेड विद अस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।